कांग्रेस के नेता जिनका नाम डॉक्टर अशोक चौधरी है, उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की है। दरअसल ऐसे आरोप पंजाब के लुधियाना के रहने वाले जसपाल सिंह टाइगर जी ने लगाए हैं। दरअसल उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की है। ये 10 लाख रुपए एक बड़ा पार्टी में पद दिलवाने के लिए मांगे गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जसपाल सिंह टाइगर जी, जो कि पंजाब लुधियाना के रहने वाले हैं। जसपाल सिंह जी, सत श्री अकाल जी। नमस्कार। सत श्री अकाल जी। थैंक यू वेरी चार मच मीडिया सब न्यूज मीडिया। चार मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कांग्रेस और जनता को बताइए, वो कांग्रेस के कौन से नेता हैं जिसने आपसे 10 लाख रुपए मांगे हैं? जी नमस्कार सब मीडिया, पूरी टीम को मेरा थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइव पे लिया। डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, मजदूर विंग के। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं और मेरी उनसे अच्छी वार्ता चल रही थी कि भाई हमें पंजाब के लिए कोई पोस्ट देनी है, कन्वीनर की या प्रधान की पोस्ट देनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पूरी डिटेल है। मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, 1955 से हमारे ग्रैंडफादर कांग्रेस के बहुत ही शुभ चिंतक रहे और हम उनके बहुत फॉलोअर है कांग्रेस के। इवन हमारे ग्रैंडफादर जो थे डॉक्टर गुरबख्श सिंह रणबख्शी के चेयरमैन थे, उनके निवास पे पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जीवन राम सोलन सिंह राष्ट्रपति साहब भी जाते थे। राजेंद्र प्रसाद के साथ भी उनको फोटो है, पंडित नेहरू के साथ भी उनको फोटो है। मैंने सारे उनको डाटा भेजे हैं और वो उससे बहुत फिक्र मान गए कि हाँ भाई आप हैं पुराने कांग्रेसी। तो ये सारा कुछ देने के बाद तो उन्होंने मेरा सारा बैकग्राउंड भी देखा। जी सर। अशोक चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कितने जी रुपए मांगे हैं आपसे? हमसे 10 लाख रुपए मांगे पद के लिए, पंजाब के कन्वीनर पोस्ट के लिए। उन्होंने कहा कि आपको मैं पद वहां पे देता हूं और पार्टी फंड के लिए आप पैसा चेक भेजिए। तो मेरे पास उसके पूरे प्रमाण हैं। क्या क्या सबूत है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। उनके जो हमें चेक दिए गए उनके 2 चेक आए हैं। एक चेक तो उन्होंने आधा चेक भेजा है और एक चेक तो पूरा चेक भेजा है। एक चेक तो जन कल्याण मोर्चा का दे दिया और एक खान मोबाइल का एंड वॉच कंपनी का चेक दे दिया। अब बताइए स्क्रीन पर लगातार चेकों की तस्वीरें चल रही हैं जो जी सर। अशोक चौधरी ने मांगे हैं। पैसे किन किन जी माध्यम से मांगे हैं? आखिरकार सवाल ये भी खड़ा है कि पंजाब के रहने वाले, लुधियाना के जो रहने वाले जसपाल सिंह टाइगर जी हमारे साथ इस समय जो लाइन पर जुड़े हैं, इनके पास आखिरकार चेक कैसे पहुंचे? कांग्रेस के जी नेता जो है डॉक्टर अशोक चौधरी, जो कांग्रेस के मजदूर विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये 10 जी लाख हाँ। रुपए उन्होंने मांगे हैं जसपाल सिंह टाइगर जी से। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले जो हमारे साथ इस टाइम लाइन पर मौजूद है, जिन्हें कांग्रेस के नेता और जनता सीधे सुन रही है, उनके अल्फाज वो जो बता रहे हैं। जी हाँ, मैं सच कहूंगा, सच से सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो भी जो हर बात जो आप कह इस रहे समय हैं। अखबार की सुर्खियों में भी बने हुए हैं, अखबार की सुर्खियों में कांग्रेस के नेता बने हुए हैं। जी हाँ, ये बात सच है ना, क्योंकि जो सच है सच है। मेरे पास उनका डाटा है, उनके चेक चेक हैं जो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप में डाले हैं और हमारे व्हाट्सएप में उन्होंने खान मोबाइल का भी डाल दिया, इसमें 10 लाख रुपए डाले। तो मैंने कहा भाई साहब देखिए, पार्टी फंड में जो पैसा जाएगा 1 नंबर से जाएगा ना, 2 नंबर से तो जाएगा नहीं। आधा चेक डाला उन्होंने जिसका किस बैंक का है ये भी नहीं पता। आप बतलाइए। हमने कहा भाई देखिए, पार्टी फंड तो 1 नंबर में जाएगा, 2 नंबर में तो जाएगा नहीं। और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप हमारे खान मोबाइल एंड वॉच कंपनी में डाल दीजिए, उससे हम लोग 10 लाख रुपए निकाल के वो अपने पार्टी फंड में ट्रांसफर करते हैं। तो हम कैसे डाल क्या सकते थे भाई, क्या हमें क्या इनकम। जसपाल सिंह जी, क्या लगता है आपको, अशोक चौधरी जो पैसे आपसे 10 लाख रुपए मांग रहे थे, पार्टी फंड के लिए मांग रहे थे, क्या मुझे के लिए मांग रहे थे? मुझे मुझे शर्म आती है। मुझे ऐसा लगता है
हम कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेस की ही देन है हिंदुस्तान जो आज खड़ा है। एक एक ईंट, एक एक दीवार ये कांग्रेस की बनाई हुई है। आज बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, ये कांग्रेस की ही देन है। और हम इतने पुराने कांग्रेसी होके हमसे 10 लाख रुपए उन्होंने मांग लिए, जबकि हमारी क्वालिटी है। मैंने 19 साल पॉलिटिक्स बिहार में की है, मैं सब कुछ जानता हूं। हमारे बिहार पंजाब के अंदर में 80 लाख प्रवासी हैं, यूपी और पंजाब के यहाँ पे। और मैंने कहा कि देखिए मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ। आपकी बिहार में नैया डूब चुकी है, आपने बिहार में कुछ नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग कुछ करेंगे तो पंजाब में हम आगे बढ़ेंगे, पर आपने बिहार में कुछ नहीं किया। अब मैंने कहा आपका जहाज डूब चुका है, कम से कम अब तो मैं पंजाब के लिए कुछ करूं। इसलिए मैं जहाज डूबा हुए को बाहर निकालना चाहता हूं, और मुझे आप एक मौका दे दीजिए। मैंने पूरा बायोडाटा डाला, पूरा हर चीज उन्होंने जो कहा वो मैंने सब डाली। सब डालने के बाद वो मुझे फोन करते हैं। जसपाल सिंह जी, आपका कहना है कि डूबे हुए जहाज को एक बार फिर उठाना चाहते हैं आप? यस सर, आई वांट कि इसको क्यों 2027 में पंजाब में इलेक्शन है, तो मैं कांग्रेस के चाहता नेता था। कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक चौधरी जो है वो तो ऐसा लग रहा है डूबे हुए जहाज को गड्ढे में दबाना चाहते हैं। एकदम डूब गया जी, डूब गया। बचा के अब हिंदुस्तान में कहां पे कांग्रेस राज करी? कोई स्टेट में राज करी तो बताइए हमें आप। हम तो बहुत प्रोत्साहन थे कि जिस तरीके से राहुल गांधी साहब बिहार के अंदर में पब्लिसिटी कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, और अपने हमारे तेज प्रताप चीफ मिनिस्टर साहब हमारे लालू जी के बेटे सपुत्र उनके साथ जो कर रहे थे, मुझे बहुत गर्व था कि इस बार अगर बिहार में आ जाती आप है हमारे तो साथ लाइव लाइव जुड़े हुए हैं, जनता आपको देख रही है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपको देख रहे हैं। हमारे माध्यम से राहुल गांधी जी से क्या कहना चाहते हैं ऐसे नेताओं को लेकर? जी, मैं क्या कहूं, मैंने हाई लीडर्स तक बात की है। मैंने बोला द कांग्रेस हैज लॉस्ट इट्स इंटीग्रिटी। मैं अब यही आप लोगों से अपील करता हूं, आपके माध्यम से, चैनल से, स्टार मीडिया के चैनल से, जो भी हमारे कांग्रेस लीडर के हमारे सुन रहे हैं, ये हमारी आवाज राहुल गांधी तक जाए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी तक जाए, सोनिया गांधी तक जाए। अगर ऐसा नहीं कुछ सुनेंगे तो मैं एक प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लेटर 10 जनपद पे डाल दूंगा सोनिया गांधी जी को, और उसमें लिखूंगा कांग्रेस के लिए कि देखिए कांग्रेस हमारी क्या करिए, कैसे हमारा देश का विकास होगा। ये तो विनाश हो रहा हमारे देश का, हमारी पार्टी का विनाश हो गया। इस तरीके से हम कैसे उठेंगे? हमको नहीं लगता कि हम पंजाब में आगे निकल पाएंगे। तो इनको चाहिए इस मौके पर कि एक यूनाइटेड होके जितने भी हमारे पुराने लीडर्स कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं उनको दोबारा रिकॉल करें और कांग्रेस को उठाने की चेष्टा करें, तभी कांग्रेस उठेगी। नहीं तो पंजाब में हमारा बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या होना चाहिए? पार्टी क्या कार्रवाई करे? क्या ऐसे कहना चाहिए? नेता को तो हटा दें, उनको सस्पेंड कीजिए, पार्टी से हटा दीजिए उनको, उन पर एकदम कार्रवाई कीजिए। उनको तो रखने का जरूरत है। तो कांग्रेस की तो वो कमर तोड़ दिया उन्होंने, उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी कांग्रेस की। कांग्रेस ने बचा क्या? ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता ऐसे नेताओं को नहीं हटाएंगे तो क्या मानेंगे आप? क्या कहूं सर, कैसे हम सोच सकते हैं? हमें तो कुछ प्रगति दिख नहीं रही है, विनाश ही विनाश दिख रहा है हमें कांग्रेस का। विकास होता तो हम देखिए, आज हम जब उनसे कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बिहारी हूं, अब मुझे पूरी भाषा आती है बिहारी बोलने में, भोजपुरी भी आती है, आई कैन हैंडल द लेबर्स ऑफ पंजाब, जो भी यहाँ यूपी हमारे अराउंड में 3 लाख हमारे प्रवासी यहाँ पे हैं, और 80 लाख कम से पूरे पंजाब में हैं। अगर मैं पहले इनसे मैंने कहा कि जो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मेरा 50,000 रुपये पर्सनल खर्चा होगा। ये सिर्फ आपकी कांग्रेस के लिए करना चाह रहा हूँ और किसी पार्टी के लिए नहीं करता। और पहली कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने बैनर बनाने के लिए उनसे कहा कि मुझे आप बताइए कौन कौन से लीडर की मैंने आपकी फोटो डालनी है किससे कहा बैनर आपने? पे। किससे मैंने कही अशोक बात? डॉक्टर अशोक चौधरी से कहा, व्हाट्सएप से भी कहा, और मेरे पास सारे रिकॉर्ड है साहब, मेरे पास चेक के रिकॉर्ड है, वॉइस रिकॉर्डिंग है सारी है उनकी। उनसे साफ उन्होंने कहा 10 लाख रुपए भेजिए, इस अकाउंट्स में डालिए। कैसे हो सकता बहरहाल बताइए? अशोक चौधरी जो है जिनके द्वारा जसपाल सिंह टाइगर जी से पैसे मांगे गए हैं, वो चेक भी सीधे स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं फोटो जो ये व्हाट्सएप के माध्यम से अशोक चौधरी द्वारा जसपाल सिंह टाइगर को भेजे गए हैं। और इस बात को लेकर जसपाल सिंह टाइगर जो है वो काफी काफी नाराज है
और जो कोई ये तस्वीरें देख रहा है या जसपाल सिंह टाइगर जो हमारे साथ स्वयं लाइव है पंजाब से, और जो कोई सुन रहा है, हर कोई कांग्रेस और कांग्रेस के ऐसे नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी के जिम्मेदार लोग क्या कार्रवाई करते हैं। बहरहाल ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी पैसे लेकर अपने नेताओं को पद देती है। आप चक के दायरे में लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की लगी अगर कोई गाड़ी निकलेगी उस पर कांग्रेस का झंडा लगा होगा तो वो शक के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी ने ऐसा साबित कर दिया है। उनकी ऑडियो लेकर आज जसपाल सिंह टाइगर जो हमारे साथ मौजूद है वो ऑडियो दर्शा रही है कि अशोक चौधरी ने पैसे मांगे हैं और पार्टी फंड के पर रखकर जो मांगे गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल उन्होंने कभी किसी का अकाउंट नंबर कभी किसी का भेजकर जो है सीधे तौर पर उन्होंने निजी अपने लिए मांगे हैं, ऐसा ये साबित हो रहा है, क्योंकि अलग अलग अकाउंट नंबर भेजने का क्या मतलब था। बहरहाल मुझे इस क्षमा बात को करें, लेकर मेरे पास उन्होंने XYZ से फोन भी करवा दिया कि देखिए टाइगर जी क्या कर रहे हैं, प्रेस मीडिया को बोल रहे हैं, देखिए कौन सा तरीका है, और हमसे कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं। कॉल बाहर से आपसे फोन करवा रहे हैं। किसकी किसकी कॉल करवाई आपको? ये हमको बिहार से कॉल करवाई है उन्होंने कौन से कॉल कि करने वाले हो? इस मैटर को ड्रॉप कर दीजिए। देखिए नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, उन्होंने कहा मुझे ड्रॉप कर दीजिए, उन्होंने कहा इस मैटर को छोड़ दीजिए, हम कंप्रोमाइज करवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आप लीडर नियुक्त कीजिए बिहार का दोबारा, हम रेडी क्विट कर जाते हैं, परंतु उनका कोई जवाब नहीं अभी तक आया। अच्छा, पार्टी से अब कांग्रेस बताइए। से अभी भी जुड़ना चाहते हैं आप? देखिए मेरा खून कांग्रेसी है, मैं जुड़ना चाहता हूं और कांग्रेस को उठाना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ पेपर वर्क कर रही है, पेपर वर्क करती है, कुछ नहीं करती है, प्रैक्टिकल नहीं है। 15 लाख रुपए मोदी साहब ने। कांग्रेस के नेताओं के लिए अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जसपाल सिंह टाइगर जो है वो दिल से कांग्रेस को मानते हैं, वो आज भी जुड़ने के लिए कांग्रेस से तैयार हैं। दरअसल अशोक कुमार चौधरी ने जो पैसे मांगे हैं पद दिलवाने के नाम पर, अब ऐसे में देखना ये होगा जसपाल सिंह जो टाइगर हैं पंजाब के, वो लगातार कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो जसपाल सिंह टाइगर है उनको कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको क्या पद दे पाएंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल ऐसे में अब देखना यह होगा जो अशोक कुमार चौधरी पर आरोप लगे हैं जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की है पैसे मांगकर, ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस के में जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। आप मेरे से कोई भी आइडेंटिफिकेशन चाहे, मेरे पास ऑल रिकॉर्ड्स हैं, मैं सारे रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मुझे हाई कमांड भी बुलाए तो मैं वहां भी जाकर उनसे बात कर सकता हूँ। हमारे साथ जुड़ा थैंक यू रहने वेरी के मच। लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल। शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद, पूरे एंकर टीम का, आपके शार्प मीडिया के चेयरमैन साहब, एंकर साहब का, सबका धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद वंस अगेन। आपने मुझे लाइव लिया और मेरी तकलीफें सुनी जो आज के डेट में कांग्रेस में हिंदुस्तान में हो रही है। कांग्रेस के मजदूर विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक चौधरी पर लगे आरोपों पर क्या बोले, जब शार्प मीडिया एडिटर इन चीफ इमरान अली की बातचीत हुई, सुनिएगा आप भी। हेलो, डॉक्टर अशोक चौधरी जी से बात हो रही है हमारी? हाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर विंग हाँ, जी, शार्प मीडिया न्यूज एजेंसी एडिटर बोल रहा हूँ बोलिए बोलिए। जी। एक हमारे पास आइडियो आया है लुधियाना पंजाब से, जसपाल सिंह टाइगर ने भेजा है, हाँ जिसमें आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की है और कुछ चैट उन्होंने भेजा है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खबर बनाने से पहले हम लोगों का पक्ष जरूर जानना चाहेंगे। ये सब फालतू बकवास है। नहीं, बकवास उन्होंने साक्ष्य दिया है, आपका आइडियो है। अरे आप साक्ष्य दिया है, उसको जो करना चाहिए वो, ये सब बकवास है जी। अच्छा, जो नवजोत सिद्धू वाला भी मामला चल रहा, उसमें भी आरोप लगाए गए हैं कि
मुख्यमंत्री चेहरा बताने के लिए पैसा मांगा गया है, और अब ये दूसरा प्रकरण आपका आ गया है, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह से चलेगी? देखिए सिद्धू जी का तो हमको तो कोई पता नहीं है। नहीं, आप वाले में तो स्पष्ट आपकी आवाज है और आपने भेजा है, चैट उनके पास है टोटल, जो स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा है, आपके इसी नंबर से उनकी आपकी वार्ता हुई है। जसपाल सिंह टाइगर से क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता? डॉक्टर अशोक चौधरी कांग्रेस में बड़ा पद दिलवाने के लिए, जरा ये भी सुनिएगा। हेलो। हाँ, बड़े भैया कितने पैसे डलवाएं? 10 लाख। और ये अकाउंट नंबर तो दूसरा है। हाँ तो अकाउंट नंबर तो आपकी कमेटी में जाएंगे ना? भाई, कमेटी में जाएंगे, वो बहुत लफड़ा है टैक्स फैक्स का। का है वो तो हाँ। ATG में जाएगा हमारा, हम तो फ्री देंगे। नहीं, वो हमें ATG में नहीं जाता। हमें तो ATG में रिबेट नहीं मिलता है जाता। बॉस। अरे ATG में नहीं जाता। मेरी ना। बात सुनिए, हम किस लहजीज में ये खर्चा दिखाएंगे? नहीं, वो आपको व्हाइट में भेजना है, कैसे भेजना तो है, क्या वाइड करना है? में हम 10 लाख रुपया आपको पार्टी फंड में चाहिए, परंतु आपका जो चेक नंबर आया उसमें डालेंगे ना, जो पहले आपने भेजा था मुझको। वो जन कल्याण वाला है, वो उसमें ले करके फिर वो कैश निकाल के ही पार्टी में देना पड़ेगा। नहीं यार, हम फिर वो पार्टी कैसे डालेगी, वो क्या दिखाएगी, क्यों दिया वहां? नहीं, देखिए, ये जो पैसा है पार्टी फंड में देते हैं कहीं भी, तो वो पार्टी फंड में ब्लैक ही जाता है पार्टी के खर्चे के लिए। अच्छा। वो अकाउंट नंबर आपके सुविधा के लिए दिया जाता है, और हर अकाउंट में 10 लाख नहीं डल सकता है। नहीं, वो या तो जो कल दिया था, या तो- हमसे हम हाँ। कल उससे रात को बतियाए थे, तो बोला कि हम 10 लाख रुपए चेक दे देंगे, हमें वो लेटर नहीं इशू करने, इसकी क्या गारंटी है, हमको ये बोल रहा था कल नहीं, बोले ना रात को कि मेरे घर टाइगर- में आया था बेचारा वो। आप कहिएगा कि टाइगर सिंह किस मर्ज का दवा है? नहीं, टाइगर और अशोक भाई का तो हम जानते हैं अशोक भाई कौन है, कुछ नहीं है। पर उनको वो ये तो पार्टी बोलिए- का अकाउंट में नंबर मांगते हैं ना। सुनिए, पार्टी फंड में तो उनको- लोग पार्टी फंड में लोग देते हैं, लोग पार्टी अकाउंट में इनकम टैक्स में दिखाते हैं। इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स जो है हाँ। एग्जाम्पशन वो जन कल्याण में है, इसलिए वो अकाउंट है। पार्टी में नहीं है ना छूट। सर ATG में काहे नहीं छूट है? पार्टी फंड तो जाते हैं, अरे तो मोदी वो- फंड, मोदी पार्टी फंड लेते हैं ना। अरे तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं ना है, वो ये इंटक सर इंटर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना। ये कांग्रेस की अरे पार्टी नहीं है। अरे भाई साहब, ये ट्रेड यूनियन है हाँ, तो कांग्रेस की है ना। विंग। कुछ भी, और ट्रेड यूनियन है, वो पार्टी अलग होता है, पार्टी फंड, ये ट्रेड पार्टी यूनियन